गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी हाउ टू ऐड टू नंबर्स इन अ पाइथन थ्रू फंक्शन। सो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक क्लास 12th chapter number 3 working with function program is program to add two numbers through a function। सबसे पहले हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में हम एक कमेंट लाइन लिखेंगे। कमेंट लाइन मीन्स उस लाइन का हमारे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, या कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी दूसरा पर्सन उस प्रोग्राम को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अवेयर नहीं है तो वो उस प्रोग्राम को, उस लाइन को देख के ये समझ सकता है कि इस प्रोग्राम में हो क्या। सो विथ कमेंट लाइन प्रोग्राम add.py is the extension of Python program to add two numbers through a function। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि प्रोग्राम बनाना आपको टू नंबर्स का एडिशन करना है थ्रू अ फंक्शन। सिंपली आपने देखा होगा दो नंबर्स का अगर सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो डायरेक्टली हम दो नंबर्स को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दो नंबर्स आप इनपुट करवाएंगे यूजर के थ्रू, देन सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 आप सिंपली प्रोग्राम में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के थ्रू आपको दो नंबर्स को ऐड करवाना है। सो फर्स्ट वी विल डिक्लेयर अ फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन। पहले फंक्शन की डेफिनेशन को बनाएंगे, फिर मेन प्रोग्राम अपना बनाएंगे। फंक्शन डेफिनेशन बनाने के लिए आपके पास DEF एक आइडेंटिफायर है, कीवर्ड है, उसे आप लिखेंगे। देन कैलकुलेट कैल सी सम नेम से हमने एक फंक्शन बनाया विथ टू डिफरेंट पैरामीटर्स x एंड y विद कॉलन। ये आपका फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट हो गया। इस फंक्शन डेफिनेशन के साथ हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज s इज एनी वेरिएबल विच इज इक्वल टू x प्लस वाई। जो अपने दो वेरिएबल पास किए थे उन दोनों वेरिएबल का सम करने के बाद s वेरिएबल में स्टोर हो जाए, देन रिटर्न s। तो ये रिटर्न s वेरिएबल आपको कैल सी सम फंक्शन के लिए जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो एग्जीक्यूट करवाएगी। बट यहाँ पे ये फंक्शन पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक कि इस फंक्शन को कॉल नहीं करवाया जाता। फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन में आपके पास डिफरेंस है। CALSUM x, y with colon, and second thing is CALSUM NUM 1 num2। ये दो चीजें आप देख रहे हैं, एक में कॉलन लगा हुआ है और एक में विदाउट कॉलन। कॉलन फंक्शन डेफिनेशन के साथ लगा होगा और विदाउट कॉलन जहाँ पे भी होगा वो आपका फंक्शन कॉलिंग होगा। तो ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट करेगा जब आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, और कॉल आपका फंक्शन हमेशा फंक्शन मेन प्रोग्राम के अंदर लिखा हो। सो आगे देखें। नंबर 1 num1 इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ये आपको पता होगा किस तरीके से इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। num1 एक वेरिएबल है जिसमें बिल्ट इन फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन फ्लोट एंड इनपुट यूज हुए हैं, और इन दोनों फंक्शन के थ्रू एक नंबर को एंटर कराया जा रहा है आपके प्रोग्राम में। सेकेंड लाइन, सेकेंड स्टेटमेंट num2 इज इक्वल टू सेम थिंग
फ्लोट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर को इनपुट करवाया जा रहा है। दो प्री डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे, एक फ्लोट और एक इनपुट आपके यूज हुए। नेक्स्ट, सम इज इक्वल टू कैल सी सम num1 एंड num2, जो दोनों वेरिएबल आपने एंटर करवाए वो वेरिएबल आपके कैलसीज फंक्शन के थ्रू कॉल करवाए जाएंगे। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास फंक्शन डेफिनेशन के पास कर्सर या आपका जो पॉइंटर होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। आगे बताएंगे कि कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी मींस ये कैलसी सम num1 num2 जैसी एग्जीक्यूट आपके पास होगा तो ये फंक्शन डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करवाएगा। इस फंक्शन में जितनी भी मल्टीपल स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये सारे एग्जीक्यूट होंगे। आफ्टर दैट प्रिंट सम ऑफ टू गिवन नंबर इज, वैल्यू ऑफ सम रिटर्न होगी और वैल्यू ऑफ सम आपके पास कैलसी सम num1 num2 फंक्शन से आपके पास आएगी और ये फंक्शन आपका पहले ही डिक्लेयर है, डिफाइन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल के थ्रू इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेट्स सी कैसे आपके पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट, कर्सर आपका जो इंटरप्रिएटर है, आपका इंटरप्रिएटर फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में इसे हैज सिंबल दिखाई दिया, इट मीन्स ये एक कमेंट लाइन। इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे या इंटरप्रिएटर के पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड, DEF आइडेंटिफाई द फंक्शन डेफिनेशन, तो इसको भी आइडेंटिफायर रीड नहीं करेगा जब तक कि इसको कॉल नहीं करवाया जाता। नेक्स्ट, आपका जो कर्सर है वो आपका कर्सर num1 फंक्शन मेन प्रोग्राम, ये आपका मेन प्रोग्राम है। तो मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए num1 इसको रीड करेगा। num1 एक वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू को आपके मेमोरी में एड्रेस पे असाइन करेगा। num1 एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, उसमें फ्लोट टाइप की जो डेसिमल वैल्यू होगी वो इनपुट मेथड के थ्रू, इनपुट फंक्शन के थ्रू एंटर होगी और ये लाइन आपकी एज इट इज डिस्प्ले होगी आपके आउटपुट विंडो पे। एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास आउटपुट आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। सो हम फर्स्ट नंबर को इनपुट करवाएंगे 3। फर्स्ट नंबर num1 is equal to 3, num2 is equal to सेकेंड नंबर हम इनपुट करवाएंगे। यहाँ पे सेकेंड नंबर है, सपोज हम सेकेंड नंबर इनपुट करवाते हैं, num2 is equal to 4। थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल टू कैलसी सम इज इक्वल टू num1 एंड num2, तो ये दोनों वैल्यू कॉपी हो जाएंगी आपकी 3 एंड 4। आपके पास जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो ये वाली लाइन आपके पास फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन के पास चली जाएगी। फंक्शन डेफिनेशन के पास 3 एंड 4 दो वैल्यू आपने num1 और num2 से कॉपी की, तो ये आपके पास 3 एंड 4 दोनों x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। नेक्स्ट, s इज इक्वल टू 3 प्लस 4 और रिटर्न आके वैल्यू आ जाएगी आपके पास s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 विच इज 7। नेक्स्ट, अगेन आपका कर्सर जो है एग्जीक्यूशन है वो इस लाइन के पास वापस आएगा और सम की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7। देन प्रिंट सम ऑफ टू गिवन नंबर्स, डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो आपके आउटपुट विंडो पे एज इट इज प्रिंट होती हैं और वैल्यू आपकी प्रिंट होगी जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा हो, वो आपकी एज इट इज प्रिंट होंगी विदाउट इन्वर्टेड कोटेशन मार्क
आपके पास उनकी वैल्यू, उन वेरिएबल की वैल्यू, उस टर्म्स की वैल्यू आपके पास प्रिंट हो। तो इससे आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन, अब एक और प्री डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है, प्रिंट सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज एज इट इज प्रिंट होगा एंड वैल्यू ऑफ सम प्रिंट होगी विच इज इक्वल टू 7। तो ये आपका आउटपुट आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7। ओके।